प्रदेश के प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था का महासागर उमड़ पड़ा है। प्रथम अमृत स्नान के पावन अवसर पर तीर्थ नगरी प्रयागराज का संगम तट अपनी आभा से दीप्त हो उठा है। श्रद्धालुओं का भारी हुजूम संगम तट पर स्नान के लिए उमड़ा है और पूरे स्थल पर एक अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। प्रयागराज के संगम तट पर आज एक विशेष धार्मिक माहौल देखा गया, जहां लाखों श्रद्धालु पहले अमृत स्नान के पावन अवसर पर संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान संगम तट की आभा कुछ और ही नजर आ रही थी। श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान के बाद आस्था की अभिव्यक्ति करते हुए धार्मिक अनुष्ठान किए और ये दिन प्रयागराज के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है और संगम तट पर श्रद्धा का महासागर उमड़ा है। संगम तट पर इस विशेष दिन की आस्था और धार्मिक ऊर्जा ने सबको प्रभावित किया है। अपने संवाददाता से और जानते हैं वहां के बारे में। सर, सबसे पहले बताएं कि आज मकर संक्रांति है, तो इस अवसर पर लगभग कितने श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया है? जी, आपको मैं बता दूं कि आज संगम में लगभग अभी तक 2.5 करोड़ से अधिक लोगों ने डुबकी लगा चुकी है। ये 3 बजे के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ और लगभग अभी भी भीड़ आती जा रही है। श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और सुबह आपको बता दूं कि शाही स्नान जो अमृत स्नान था वो मंगलवार को यानी आज सुबह 6:15 पर शुरू हो चुका था। जी जी जी, वैसे आप मुझे ये बताएं कि सरकार द्वारा कैसी व्यवस्था की गई है श्रद्धालुओं के लिए? जी, देखिए, सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हुई है उसमें मैं आपको बता दूं, एक उन्होंने ऐसा कोई वीआईपी एंट्री नहीं है, क्योंकि सभी वहां पर महाकुंभ में आए हैं और सभी अपने दर्शन कर रहे हैं। कुल आपको बता दें, कुंभ मेला हर 12 साल में लगता है, लेकिन महाकुंभ ये जो हुआ है वो 144 साल बाद लग रहा है और लगता है। और क्योंकि आपको बता दूं कि अलग अलग तैयारियां ऐसी की गई है, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। आपको बता दूं, सेना को भी यहाँ स्टैंड बाय पर रखा है, इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ हो चुकी है और हर प्रकार की सुविधाएं और हर प्रकार की चीजें यहाँ पर है। चाहे आपको मैं बता दूं कि खाने पीने की सुविधा हो, रहने की व्यवस्था, घूमने की सुविधा, खोया पाया केंद्र भी है और पास की सुविधा भी है। आपको बता दूं कि सारी चीजों का यहाँ पे महाकुंभ में आने के लिए किसी भी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता है। हालांकि रहने खाने पीने और घूमने की सुविधाओं के लिए प्री बुकिंग कराई जा सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर जो खास व्यवस्थाएं है यहाँ पे, जो प्रोटेक्शन है, मैं कहूंगा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए महाकुंभ में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। जी जी जी, ये हम कह सकते हैं क्या सर कि 144 साल के बाद ये लगा है, इसलिए ये ज्यादा असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, इसका बहुत धार्मिक महत्व है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी भारत का कोना नहीं छूटा है। भारत तो छोड़िए, बाहर से श्रद्धालु आके दर्शन कर रहे हैं और ऐसा भी नहीं, मैं आपको बता दूं कि वो दर्शक जो बाहर से आ रहे हैं वो सनातनी ही है, वो हर समुदाय के लोग, क्योंकि इस संगम का खास महत्व है। चाहे रशिया हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, हर जगह से श्रद्धालु आ रहे हैं जो कि ना सनातनी है वो भी आ रहे हैं, जो सनातनी है बाहर के वो तो आ ही रहे हैं। और जो आपने बोला कि ये इतना खास है, आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने पूछा था कि क्या खास व्यवस्थाएं है, तो जो संगम अभी ये महाकुंभ हो रहा है प्रयागराज में, तो आपको बता दूं बाहर से बड़े बड़े लोग भी आ रहे हैं। जैसे एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी यहाँ पहुंची है। ऐसे ही बहुत सारे बाहर से लोग यहाँ पर फॉरेनर्स आ रहे हैं जो अलग अलग जाति समुदाय के हैं, जो अलग अलग चीजों को मानते हैं, अलग अलग मान्यताओं को मानते हैं। मगर जो यहाँ आस्था का एक महाकुंभ है, इसमें सभी आना चाह रहे हो। इसका सभी इस जो ये क्षण है जो इतने सालों बाद दोबारा आएगा, उसके सब साक्षी बनना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि सभी सनातनियों के साथ साथ दूसरे अन्य देशों के जो लोग हैं वो भी इसमें हिस्सा लेकर बड़े उत्सुक भी हैं, बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि भीड़ को देखते हुए इतनी ज्यादा भीड़ है कि जो प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हुए हनुमान जी है, उनका भी मंदिर बंद कर दिया गया है। आपको बता दूं, यहाँ पर हाथों में तलवार, त्रिशूल और डमरू लिए सन्यासी पूरी ओर घूम रहे हैं। पूरे शरीर पर भभूत लगाए हुए हैं, घोड़े और रथों की सवारी कर रहे हैं और हर हर महादेव का उद्घोष कर रहे हैं। यह सीन अभी संगम के घाटों पर
आपको देखने को मिलेगा, जहां महाकुंभ का जो ये पहला अमृत शाही स्नान था वो सुबह ही आज हो चुका है, आज यानी मंगलवार को 6:15 पे। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दोपहर के 3 बजे तक 2.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं। हालात संभालने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, आर्मी को भी स्टैंड बाय पर रख दिया गया है। जूना अखाड़ा समेत 7 सन्यासी अखाड़ों के संत स्नान कर चुके हैं। अब वैरागी अखाड़ों के संत संगम में स्नान करने के लिए निकल चुके हैं। महाकुंभ में ऐसा पहली बार शाही स्नान की जगह अमृत स्नान शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अखाड़ों ने इसका नाम बदलने का प्रस्ताव दिया था, जो वहां की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार ने मान्य किया और ऐसा किया। संगम जाने वाले सभी रस्तों में 8 से 10 किलोमीटर तक की श्रद्धालु की वहां भीड़ है, आपको बता दूं। और स्नान के लिए भी 13 अखाड़ों को अलग अलग 30 से 40 मिनट का समय दिया गया है। आपको बता दूं, दुनिया भर के मीडिया और 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु संगम पर आज मौजूद हैं। जी 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 जी, आप मुझे एक जरूरी बात और ये भी बताएं कि कोई वरिष्ठ व्यक्ति जो है, अगर वो जा रहे हैं तो क्या उनके लिए वहां किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, मैंने आपको अब भी बताया कि संगम में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वीवीआईपी कोई एंट्री नहीं है, ऐसा सच कोई नहीं है। मगर सुरक्षा को मद्देनजर यहाँ पर शासन प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। IAS IPS लेवल के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दूं, अभी स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेंस जॉब्स भी वहां पर मौजूद थी, जो एप्पल के फाउंडर है, उनकी पत्नी वहां आई हुई थी। तो एक प्रकार से वो भी वीवीआईपी है। मगर आपको बता दूं कि आम संत की तरह, आम व्यक्ति की तरह, जो दर्शनार्थी है उन्हीं की तरह वो भी वहां पर भ्रमण कर रही है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हम आपसे फिर जुड़ेंगे। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।